वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। आज हमें पढ़ना है शेषफल प्रमेय। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय में शेषफल निकालना, शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो, शेषफल प्रमेय में भाग देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 63 और इसको हम भाग देंगे 8 से। अब जो 8 से भाग देंगे ये क्या हो जाएगा, भाजक। ये क्या हो जाएगा, भाज्य। और इसके बाद जो यहाँ पर निकल के आएगा वो क्या होता है, भागफल। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कितनी बार गया, 7 बार गया, कितना है 56। 63 में 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। जो जिससे हमने भाग दिया वो भाजक, जिस पर भाग दिया वो भाज्य, और जो निकल के आया है वो क्या है, भागफल। और जो शेष बच रहा है वो क्या हो गया, शेषफल। जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इससे ये बड़ा है, शेषफल भाजक से बड़ा है तो शेषफल नहीं होगा, उसमें अभी भाग एक बार 2 बार और जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 65 और लिख दिया, भाग देना इनको 12 से। 65 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 तक तो कट जाएगा। बचा कितना भाई, 5। तो ये जो 5 आया ये क्या आया है, शेषफल आया। ठीक, जैसे 65 मतलब 65 को किससे भाग दिया हमने, 12 से। 12 पंचे 60 तो कितना बचा, 5। शेषफल 5 बचा, जो किससे छोटा है, भाजक से। शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से। ठीक, चलिए देखते हैं आगे आओ। अब मान लीजिए जैसे हमें दे दिया गया 130, इसको हमें 12 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 12 से। भाई 12 से भाग देना है तो 12 से भाग दोगे तो 12 दहम का 120। भाई भाग का चिन्ह बना लो भाई यहाँ से। 130 भागे कितना हो गया, 12। 12 दहम का 120, कितना शेषफल बच गया, 10। ये 10 किससे छोटा है, भाजक 12 से, तो इसका मतलब 10 शेषफल हो सकता है। ठीक, अब देखो 130 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 40 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। 90 और 40 कितना हुआ, 130 हुआ। और जब 130 हुआ, अब इसको 12 से भाग देंगे। अब 12 से भाग देंगे तो 12 8 96 तो ज्यादा हो गया। 12 सत्ते 84, 84 और कितने 90, 6 90 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, 12 दिया 36, कितना बचा यहाँ पर, 4 प्लस का 4, ये भी प्लस का 6। अब 6 और 4 कितना हुआ, 10। अब 10 में क्या 12 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। और जब नहीं जाएगा तो 12 में 10 भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, 10। इतनी बात समझ में आई। चल एक और देखते हैं इसी पे। जैसे हमने लिख दिया 280, अब इसको भाग देना है हमें 16 से। ठीक, और बताना है कि शेषफल कितना आएगा। भाई 16 से भाग देने पर भाग तो दे लेंगे, बट यहाँ 16 दाम का 160, ये है कितना, 280 ज्यादा है। भाई इसको तोड़ लो। तोड़ने पर हम क्या कर सकते हैं इसको, कि 140 या 140 और प्लस 140 तो लिख ही सकते हैं, 280 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। भागे कितना हो जाएगा, 16। 16 से भाग दोगे तो 16 से भाग देंगे तो 16 नैया कितना होता है, 144। तो 144 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना। जब ज्यादा है तो कम है 144 से, तो क्या करें, उससे पहले का 16 थे 128, 128 और कितने 140,
तो कितना आ जाएगा 12। जब ये 12 तो ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 12 दोनों प्लस का है तो 12 12 कितना हुआ 24। 24 को 16 से भाग दोगे, 24 को 16 से भाग 16 एक अन्नम 16 कितना बचा हमारे पास 8। शेषफल कितना आ गया है 8। भाई अगर ये सब नहीं करना है इससे ही कर सकते हैं। 16 एक अन्नम 16, 16 और कितने 28 होता है 16 और 12 28, तो 12 यहाँ बचा तो कितना हो गया 120, 120 हुआ और 16 सत्ते 112 बचा कितना यहाँ पर 8। शेषफल कितना आ जाएगा 8। ठीक, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर निकालना है तो कर सकते हैं। अब देखें अगर यहीं पर हमें माइनस पे लेना है तब क्या करेंगे। मान लीजिए माइनस का रिमाइंडर लेना है, जैसे हमने लिख दिया कि भाई 8 को 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो भाई 8 को 5 से भाग दो तो 5 इकन्नम 5 और कितने आए 3, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा प्लस का 3 का। अगर माइनस का लेना है तो 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो ये 10 कितना ज्यादा है 8 से 2 ज्यादा है ना, तो 2 हो जाएगा किसका माइनस का। अब रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा प्लस में वैल्यू आएगी, मतलब शेषफल किस में आएगा प्लस में आएगा। और जब प्लस में आएगा तो शेषफल कितना यहाँ पर आ जाएगा 3। अब माइनस का लेंगे तो भाई 5 में से 2 जोड़ दो, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा नहीं आएगा। ये 5 प्लस का ये माइनस का 2, 5 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा 3, शेषफल उतना आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर अगर हम इनको दोनों इससे भाग दें 140 में, तो अगर माइनस में हमको लाना है तो माइनस में 16 नहीं है 144 कितना बचा यहाँ पर माइनस का 4, 16 नहीं है 144 कितना हुआ 104, 16 नहीं 144 कितना शेष बचा माइनस का 4। अब 4 4 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 होगा कि नहीं होगा माइनस का 8 होगा। और जब माइनस का 8 होगा इसमें हम प्लस करेंगे तो प्लस का 16 माइनस का 8 कितना बनाएगा 8 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर 8। इतनी बात तो समझ में आई होगी। ठीक, चले आगे देखते हैं। अब जैसे लिख दिया 23 गुणे 37 बटे 8। अब 23 गुणे 37 बटे 8 इसका हमें शेषफल बताना है। भैया तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो गुणा कर लो और 8 से भाग दे ले, या तो फिर इसको भाग दे ले सीधा एक एक नंबर पे। 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा 8 त्रिक 24 ज्यादा हो गया, 8 दूनी 16 और कितने 23 7 23। अब यहाँ पर 8 चौक 32 कितना हुआ 8 चौक 32 कितना बचा 5 बचा, तो ये प्लस का कितना आ गया यहाँ पर 5। अब भाई मल्टीपल मतलब गुणे का निशान लगा है बीच में, तो क्या करेंगे दोनों का गुणा कर देंगे। तो 7 पना 35 और 35 भागे कितना 8, 8 से भाग दोगे भाई 8 चौक 32 कितना बचा यहाँ पर 3, तो शेषफल कितना आ गया 3। इतनी बात आई समझ में। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तेईस गुणे दे दिया हमको 54 और इसको हमें भाग देना है 7 से। अब भाई बताना है कि इस पे शेषफल कितना होगा, तो शेषफल बताएंगे फिर 7 से भाग देंगे इस पे, तो 7 3 21 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा। इसके बाद 7 से 49 कितना बचा यहाँ पर 49 और 5 54 प्लस का 5 हो गया। अब दोनों गुणे पे हैं तो 5 दूनी 10, तो 10 बटे 7 कितना हो जाएगा 7 से भाग दोगे कितना बचेगा शेषफल 3।
ये बात समझ में आ गई होगी सबको। चल आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 121 प्लस 93, 121 प्लस 93, इसको हमें 8 से भाग देना है तो शेषफल कितना आएगा। तो 121 प्लस 93 को 8 से भाग तो शेषफल कितना आ रहा है, देखो 8 से भाग देंगे, 8 से इसमें भाग दोगे तो 15 8 120, 120 तक तो 8 से कट जाएगा ना, 8 गन्नम 8, 4 बच्चा 8 5 40, बचेगा कितना यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद 8 से इसको भाग दोगे तो 8 गन्नम 8 1 बचा, 13 हुआ, 8 गन्नम 8 कितना बचा यहाँ पर 5 बचा है, नहीं बचे। 1 और 5 कितना हो गया 6, 6/8। अब जो शेषफल होता है वो किससे छोटा होता है, भाजक से, ठीक। अब 6 में 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा भाई, 6 में 8 से भाग तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, 8 शून्य 0, बचेगा कितना 6, तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी पे। जैसे क्वेश्चन लिखा 127 गुणे 93 गुणे 95 गुणे 173 भागे 13, ठीक। अब इसको हमें भाग देना है, ठीक। अब इस पे बताना है भाई शेषफल कितना है, तो इस पे क्या करेंगे भाई, इसमें सब में क्या करेंगे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो 13 8 104, 13 नहीं है 117, 117 हुआ, और 13 दहम का 130 तो ज्यादा हो गया ना, तो 13 नहीं है 117, कितना बचा यहाँ पर 10 बचा। अब 93 में भाग दो, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, तो बचा कितना यहाँ पर 2। अब फिर 13 7 91, इसमें कितना बचा 4। अब इसमें भाग दो, 13 गन्नम 13, कितना बचा यहाँ 4, 43 हो गया, 13 की 39, 39 और कितने 43 4, ये हो गया भाई। बचा कितना कितना हमारे पास 10 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 भागे कितना 3, यही हुआ भाई। 10 दूनी 20, 20 चौक 80 और 8 चौक 32, कितना आया यहाँ पर 320। इसको भाग देंगे 13 से, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ पर 26 4 30 2 32, 60 बचा। अब 60 को किससे भाग देंगे 13 से, भाई 13 बचे 65, कितना ज्यादा हो रहा है -5, ये हो रहा है भाई -5 है, 13 में घटा भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 8, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 8, या तो 13 चौको 52 और कितने 60, 52 और 8 60, तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है 195 इंटू 1958 इंटू 1975 170, 1975 इंटू 170, और हमको डिवाइड करना है 19 से, ठीक। किससे डिवाइड करना है 19 से। अब इस पे बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। सबसे पहले 19 से भाग देंगे, 19 दहम का 190, 190 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा। शेषफल कितना बचा यहाँ पर 5 हो गया। अब 19 से गन्ना 19, ये तो कट गया 19, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बचा कितना 58। भाई इसको हम 1958 को 1900 प्लस 58 तो लिख ही सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। तो भाई 19 से डिवाइड करना तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचेगा कितना
58। अब 58 बचा तो 19 तिया कितना 57। 19 तिया 57 कितना बचा यहाँ पर 1 प्लस का 1 बचा। इसी तरह यहाँ पर भी 19 से पूरा पूरा कट जाएगा, बचा कितना 75। 19 चौक 76 ज्यादा हो गया, 19 चौक 76 ज्यादा हो गया तो 19 चौक 76 तो कितना 19 तिया 57 और 19 तिया 57 और कितने 75 18 75। अब ये 19 नहीं है 171 तो -1 करो कितना यहाँ भी 18 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। ठीक, अब देखो भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो वही आएगा 5 का 5। अब 18 गुणा कर दो 5 में तो 18 पंचे 90, 90 गुणे कितना 18। भाई डिवाइड करोगे 19 से, 19 से भाग दो, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, भाई ज्यादा हो रहा है 95 तो 19 चौक 76 कितना बचा 76 और 14 90 तो 14 गुणे कितना 18 बटे 19। भाई दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करोगे तो 14 8 112, 14 1 14, 14 8 112, 14 1 14 और 11 कितना हुआ 25 हुआ और भागे कितना 19। 19 से भाग दो, 19 1 19 6 25 62 हो गया, 19 3 57 और कितने 62 57 3 62 62 तो कितना शेषफल आ गया 5 शेषफल आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 1750 गुणे 1748 गुणे 1753 गुणे 70 × 35। इसको हमें डिवाइड करना है 17 से और बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। ठीक, आराम से बता सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं इस पे। भाई बताएंगे कैसे, 17 से भाग दोगे तो 17 धाम का 170 या 17 × 17 पूरा पूरा तो डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर मान लो हमें भाई प्लस की वैल्यू नहीं निकालना माइनस पे निकालना है तब क्या करेंगे, तो भाई 17 तिया 51 कितना हुआ माइनस का 17 51 माइनस का 1 हुआ कि नहीं हुआ। 17 51 कितना माइनस का 3, 17 51 कितने प्लस का 2 और 17 से 70 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 17 51 17 चौको 68 और कितने सर 70 प्लस का 2। इसके बाद 17 दूनी 34 और कितना प्लस 1 35। यही हुआ नहीं हुआ भाई, मल्टीप्लाई कर दो। जो शेषफल होगा वो कभी भी माइनस पे नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो भाई मल्टीपल करोगे इसका कितना 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 12 तो कितना आ गया 12 बटे 17। अब क्या 17 से 12 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, और जब नहीं जाएगा तो भाई कितना शेषफल बचेगा यहाँ पर 12। कोई डाउट है इस पे नहीं है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे हमें ऐसे कर देता, यह मल्टीपल हटा दिया और ऐड लगा दिया, तब क्या करेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, अब बताओ भाई यहाँ पर क्या आएगा आंसर, शेषफल इस पे कितना आएगा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। उसी तरह करना है क्या 17 51 कितना माइनस का 1
17 माइनस का 3, 17 माइनस का 1, माइनस का नहीं प्लस का 1, फिर 17 चौको 68 प्लस का 2, फिर 17 दूनी 34 प्लस का 1। यही हुआ कि नहीं हुआ? अब भाई जब इतना हो गया है तो अब तो आसान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इस पे है, नहीं है ना भाई। देखो प्लस 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 सब है। अब यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया कि नहीं कट गया? भाई इनको दोनों को ऐड करोगे तो कितना 0 आएगा। इसके बाद 2 और 1 दोनों प्लस प्लस के हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3, और यहाँ माइनस का 3, इनको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए, शेष फल कितना बचा हमारे पास 0। इतनी बात समझ में आई? चल आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप है जैसे दे दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जस्ट 100 फैक्टोरियल, और कह रहा है इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। किससे? 10 से। 10 से डिवाइड करने पर शेष फल कितना आएगा? ठीक, 10 से डिवाइड करने पर शेष फल कितना आएगा? तो भाई इसको तो बता ही सकते हैं, फैक्टोरियल मतलब तो समझते ही है ना भाई। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 1, प्लस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे कितना हो गया 1, 2 इकन्नम 2, प्लस का कितना हो गया 2, प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, यही हुआ। 3 दूनी 6, 6 इकन्नम 6, कितना हो गया 6। इसके बाद 4 फैक्टोरियल तो मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 में 26 इकन्नम 26 हुआ। 4 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इकन्नम 24 हुआ कि नहीं हुआ 24। इसके बाद कहीं 5 फैक्टोरियल होगा तो मल्टीप्लाई में 5 जुड़ जाएगा, तो 5 को 20 दिया 60 दूनी 120 इकन्नम 120, 120। इसी तरह आता रहेगा। भाई किससे भाग देना है हमको 10 से ना। अब जहां 0 आ जाए तो 0 से तो भाई चाहे जिस संख्या पे लास्ट पे 0 पूरा भाग चला जाएगा। तो एक काम करते हैं क्या भाई 120 तक नहीं, केवल जहां तक 0 नहीं आ रहा वहां तक का ऐड कर ले रहे। कहां तक नहीं आ रहा? बस यहीं तक नहीं आ रहा। इसमें 10 से भाग दोगे पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, इसको ऐड करो 24 36 और 30 तो 32 और कितना हुआ 33। 33 भाग कितना हो जाएगा 10। 10 से भाग दोगे 33 में तो कितना आ जाएगा 10 3 30, बचा कितना 3, आंसर कितना होगा 33। तो ये तो प्लस का आंसर आ गया ना। आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा, माइनस का नहीं आता। अब देखो यहां अगर माइनस पे निकालना तो क्या करेंगे 10 3 30 हो गया। अब 10 चौक 40, अब 33 से कितना जाता है 40, माइनस का 7, माइनस 7 जाता है भाई। 10 से 7 घटा तो कितना हो जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो एक क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं। इसको डिवाइड करना है हमको किससे 12 से। इसको डिवाइड करना है किससे 12 से, और बताना है कि भाई इसका शेषफल कितना होगा। बताओ जल्दी से लगाओ किसका कितना आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं भाई 1 2 3 4 तो वही हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? कैसे भाई 1 फैक्टोरियल मतलब कितना 1, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 2, क्योंकि 2 गुणे 1 2 ही होगा।
इसके बाद 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6 एक 6। इसके बाद 4 तियां 12 दूनी 24, 4 तियां 12 दूनी 24 एक 24। अब आगे करोगे भाई 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना 12 से, पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा भाई, 12 से डिवाइड करोगे 24 को पूरा पूरा हो जाएगा। अब तो बचेगा कितना, इतना ही बचेगा, 6 2 8 1 9। अब 9 को 12 से डिवाइड करोगे क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 10 500 फैक्टोरियल। और इसको हमें डिवाइड करना है 15 से, और बताना है इस पे शेषफल कितना आएगा। तो आराम से बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं भाई। 1 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 1, 2 फैक्टोरियल मतलब हो गया 2, 3 फैक्टोरियल मतलब हो गया 6, 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया 24 और 5 फैक्टोरियल मतलब हो गया 120। अब 15 से 15 से 120 मतलब 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आगे चाहे जो संख्या आएगी 500 फैक्टोरियल तक वो पूरी पूरी किससे डिविजिबल होगी 15 से, क्योंकि ये जो है 120 15 का क्या है मल्टीपल है। तो भाई 120 तो सब पे मल्टीपल होगा ना, जब होगा तो भाई बचा कितना हमारे पास, इतना बचा नहीं बचा, इसको ऐड करो 24 36 30 3 कितना हुआ 33। अब 33 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30, बचा कितना हमारे पास 3, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 3। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई आप भी पता करिए, आ गया समझ में। चलो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आगे शेषफल प्रमेय का अगला पार्ट करेंगे।